बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स फोर्थ लेक्चर हमारे पास है, चैप्टर नंबर 12 का। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस ऑफ द स्फीयर ड्यू टू चार्ज क्यू प्लेस्ड एट इट सेंटर। अब वो कह रहे हैं डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से, कि ये वाला हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे क्लोज्ड सरफेस। जैसे ये देखो, ये हमारे पास क्या है, एक क्लोज्ड सरफेस है। ये देखो, ये एक सर्कल है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये एक क्लोज्ड सरफेस है, कोई भी ले सकते हैं। क्लोज्ड सरफेस ऑफ द स्फीयर, यानी एक स्फीयर हमारे पास है। ड्यू टू चार्ज क्यू प्लेस्ड एट इट सेंटर, ये देखो चार्ज क्यू इसके हमने क्या कर दिया, सेंटर में रखा हुआ है। अगर ये सर्कल है, स्फीयर हमारे पास है, तो इसके रेडियस को आर का नाम दे दिया। तो अब आते हैं कंसीडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, कि ये हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है। ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट इट सेंटर, कि हमने चार्ज क्यू को इसके सेंटर में रख दिया। फिर वो कहता है इसके सेंटर में रख दिया। दी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू इट, कि ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक चार्ज है, उससे हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस पास होती रहती हैं। कि जैसे ये चार्ज हमने क्यू रखा हुआ है, तो इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस पास आउट होती रहेंगी। तो वही कह रहा है दी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू इट एज शोन इन दी फिगर। ये देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है हमारे पास, जिसकी इंटेंसिटी A1 और इसका वेक्टर एरिया, इंटेंसिटी E1 और वेक्टर एरिया A1। फिर वो कहते हैं एज शोन इन द फिगर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि हम क्या फाइंड करेंगे, फ्लक्स पासिंग थ्रू इट। कि फ्लक्स का हमने पहले पढ़ा हुआ है कि इंटेंसिटी और एरिया को मिलाने से क्या बनता है, इनका प्रोडक्ट हमारे पास किसकी इक्वल होता है, फ्लक्स की। तो वही कहता है फाइंड, हम फ्लक्स करेंगे हर किसी का, इसका फ्लक्स ये वाला, फिर टोटल फ्लक्स फाइंड करेंगे। कि ये देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू है, इससे इंटेंसिटी E1 और इसका एरिया क्या है हमारे पास A1। तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल होगा, फ्लक्स के, जो हमने फाइंड करने हैं। तो इसका फ्लक्स अलहदा हमारे पास होगा, इसका फ्लक्स अलहदा होगा, इसका अलग। फिर हम क्या कर देंगे, टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए टोटल को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास इसका टोटल फ्लक्स आ जाएगा। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर डिवाइडेड इनटू n स्मॉल पिचेस। अब वो कह रहा है कि ये देखो हमने क्या कर दिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर डिवाइडेड, ये हमारे पास टोटल इसका क्या है, एरिया, इसको डिवाइडेड कर देंगे छोटी छोटी पिचेज में। जैसे ये हमारे पास फर्स्ट पिच है, ये हमारे पास क्या है, सेकंड पिच है, ये क्या है, थर्ड पिच है, और ये क्या है, एंड सो ऑन एन पिच। मतलब इसको छोटे छोटे पिचेस में डिवाइड कर दिया है, कि हमारे पास एरिया है, उसको छोटे छोटे पिचेस में डिवाइड कर देंगे, फिर दोबारा उसको इकट्ठा कर लेंगे। तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज सेम एंड ईट पिच। अब वो कहता है कि हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया, कि इसकी डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन क्या है, सेम हमारे पास है। एट ईच पिच, हर पिच में, फर्स्ट पिच है, ये वाली फर्स्ट पिच है, ये हमारे पास सेकंड पिच है, ये थर्ड पिच है, ये nth पिच है। वो इसमें कहता है कि हमारे पास इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वेक्टर एरिया क्या है, दोनों में हर पिच में क्या है, सेम है। सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E एंड एरिया इज पैरेलल टू ईच अदर। फिर वो कहता है दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो जब एक दूसरे के पैरेलल हमारे पास होते हैं, तो पैरेलल के लिए थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0। अब यहाँ पे हमने लिख दिया, क्योंकि ऊपर बता रहा है कि इंटेंसिटी हमारे पास क्या है, सेम है, E1 E2 En इक्वल टू E। मतलब तीनों को, या जो भी हमारे पास पिचेज हैं उनकी इंटेंसिटी सेम है, तो उसको E का नाम दे दिया। अब हमारे पास है द टोटल फ्लक्स, फिर क्या है, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस विल बी, कि हमने टोटल फ्लक्स इसका क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, कि टोटल फ्लक्स हमारे पास है फाई E, इसको क्या कहते हैं, दो डिवाइड किया, फाई 1 फाई 2 फाई 3 एंड फाई n, कि इसका फ्लक्स क्या होगा, फाई 1, इसका फ्लक्स फाई 2 फाई 3 एंड सो ऑन फाई n। तो टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए क्लोज्ड सरफेस का इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू हमारे पास फाई 1 की क्या होगी, क्योंकि फाई का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है,
ई डॉट ए, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। अब ये इंटेंसिटी E1 और वेक्टर एरिया A1, तो अब ये देखो E1 डॉट A1, जब डॉट को ख़त्म करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, E1 डॉट A1 cos थीटा, जब डॉट को ख़त्म करेंगे तो क्या आता है cos थीटा। तो थीटा हमारे पास ये पैरेलल थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 0, जब 0 को पुट करते हैं तो cos 0 क्या होगा 1, तो E1 डेल्टा A1। तो अब हमने यहाँ पे इसको सब का डॉट ख़त्म करके लिखा हुआ है, तो phi1 E1 A1, E2 डेल्टा A2 प्लस E3 डेल्टा A3 एंड सो ऑन En डेल्टा En। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेम थी, E1 E2 जो ऊपर हम कह के आए हैं इज इक्वल टू E, तो सबको E का नाम दे दिया। अब यहाँ से E हमारे पास क्या आ जाता है कॉमन, जब E को हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा 3 सो ऑन डेल्टा En, E को कॉमन ले लिया हमने। E इज इक्वल टू, अब जो A1 A2 ये हमारे पास एरिया था, तो यहाँ पे लिख लिया सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर। ये हमारे पास क्या था, ये सर जो सरफेस है उसका एरिया है, तो सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर ये कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास होती है 4 पाई आर का स्क्वायर। और ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम पीछे पढ़ के हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर का स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 में E की जगह पे E की वैल्यू 4 पाई सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर का स्क्वायर से आर का स्क्वायर कैंसिल, तो ये कहता है 1/4 पाई सॉरी 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट क्यू। तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या आती है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट क्यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।